हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल भूषण्स गार्डन में। तो फ्रेंड, बसंत ऋतु की शुरुआत हो चुकी है और बाहर के दिन आ गए हैं, तो हर एक प्लांट में आपको न्यू न्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी। मेरे भी ये जो प्लांट है ये डबल चांदनी का प्लांट है और ये पूरा का पूरा डोरमेंसी में था। मैं 15-20 दिन के लिए घर पर नहीं थी। मैं सोची थी कि इसको रिपोर्ट करके जाऊंगी, बट स्टिल रिपोर्टिंग की इसकी उसको कोई खास जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने इसे बरसात के बाद ही रिपोर्ट किया था। और बरसात के समय में क्या होता है ना, ये डबल चांदनी के जो प्लांट है ना, ये काफ़ी मात्रा में फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कहीं से जड़ें फंसी नहीं है, तो रिपोर्टिंग की तो इसको अभी रिक्वायरमेंट उतनी नहीं लग रही है। मैं फिर से बरसात के दिनों में ही इसकी रिपोर्टिंग करूंगी। और ये मैं कुछ 40-50 रुपए का खरीद के लाई थी इस प्लांट को लास्ट ईयर। और तब मैं इसे रिपोर्ट की थी, और रिपोर्टिंग के बाद इसने बरसात के बाद बहुत अच्छे से फ्लावरिंग की। उसके बाद ये विंटर के समय में ये डोरमेंसी में चला गया, क्योंकि चांदनी की जितनी वैरायटी होती है ना, जितनी भी जैस्मिन की वैरायटी होती है, वो समर में ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, या फिर आप मानसून में ले लो। उसके अलावा विंटर इनका डोरमेंसी पीरियड होता है, और डोरमेंसी से निकलने के बाद इस देखिए इसने अपनी ग्रोथ शुरू कर दी है। और इसमें छोटे-छोटे पत्ते आपको देखने को मिल रहे होंगे, और पत्तों के साथ-साथ छोटे-छोटे बर्ड भी बन रहे हैं। जब मैं वापस अपने गार्डन को देखने आई 15-20 दिन बाद, तो मुझे ये छोटे-छोटे बर्ड एकदम बहुत बारीकी से अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि छोटे-छोटे बर्ड आपको हर एक टिप्स पे बने हुए दिखेंगे, और एक बर्ड में लगभग 5-6 कलियाँ हैं। तो मैं इसे रिपोर्ट तो नहीं करूँगी, किसी रिपोर्टिंग की इसको इसको रिक्वायरमेंट तो है नहीं। तो मैंने आज इसके लिए कुछ खास फर्टिलाइज़र बनाया है, जो अभी इसको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा फ्लावर को प्रोड्यूस करने में और फ्लावर की संख्या को बढ़ाने में। तो ये बहुत ही बेस्ट समय है फ्रेंड्स, आप भी अपने प्लांट की रिपोर्टिंग या फिर फर्टिलाइज़र तो आपको हर एक प्लांट में देना ही है इस समय। हर एक प्लांट को अच्छी क्वांटिटी में फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। तो आप कोशिश करो कि हर एक प्लांट में आप एक सा मतलब देख-रेख करो और समय फर्टिलाइज़र दो, ताकि ये जो समय है ना, ये ग्रोइंग समय है किसी भी प्लांट का। डोरमेंसी से निकलने के बाद ये अभी फरवरी लास्ट से ही ये अपनी ग्रोथ को शुरू कर दिए हैं, और ये अक्टूबर-नवंबर तक अपनी ग्रोथ को ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद विंटर में जाकर इसमें डोरमेंसी पीरियड आता है। तो ख़ैर, मैं ये बता रही थी कि मैं इसके लिए आज फर्टिलाइज़र भी लेकर आई हूँ। और ये जो प्लांट है ना, इसे मिनिमम 6 टू 8 आवर की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। ये चाँदनी का प्लांट, एक छोटी चाँदनी का भी प्लांट आता है। वो भी अभी आप देखोगे कि जिन मेरे फ्रेंड्स के साथ अगर डोरमेंसी के कारण पत्तियाँ गिर गई हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पत्तियाँ आप देखिए छोटी-छोटी निकल रही हैं। पहले ये प्लांट काफ़ी घना था, बट इसमें धीरे-धीरे करके बहुत से लीफ फॉल हुए, और अब जाकर फिर से इसने ग्रोथ पकड़ ली है। तो आप इस समय में कटिंग प्रूनिंग कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। मुझे तो अभी कटिंग प्रूनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैं जनवरी एंड में ही कर दी थी थोड़ी-थोड़ी, उसके बाद से ही ये ग्रोथ निकलना शुरू हुई है। और फर्टिलाइज़र मैंने उस वक़्त ऐड नहीं किया था, बिकॉज़ उस वक़्त मुझे नहीं लगा था कि इसने ये इतनी फ़ास्ट ग्रोथ करेगा। तो ये देखिए, सबसे पहले आप पॉट की गुड़ाई कर लीजिए, और गुड़ाई करने के बाद आपको दिखेगा जी छोटे-छोटे वीड्स उग जाते हैं। ये वीड्स क्या है ना, पूरे सॉइल की एनर्जी ले लेते हैं, तो आप कोशिश करो कि ये वीड्स ना उगें। वैसे कितना भी कोशिश कर लो, थोड़े-थोड़े तो वीड्स उग ही जाते हैं, तो आप टाइम टू टाइम इसे रिमूव करते रहिए, और अच्छे से एक मर्तबा गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने से क्या होता है ना, एयर सर्कुलेशन बना रहता है। तो जितनी अच्छी डीप गुड़ाई आप करोगे, उतना अच्छा आपको प्लांट की हेल्थ आपको चलती हुई दिखेगी। ये देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ, गुड़ाई करने के बाद इसकी फाइब्रस रूट आपको ऊपर में दिख रही होगी। तो ये यही पहचान है कि अभी प्लांट थोड़ा मतलब चल जाएगा 6-8 महीना, अभी रूट बाउंड नहीं हुआ है। रूट बाउंड अगर होता, तो इतने अच्छे से गुड़ाई भी नहीं हो पाती। तो आप साइड की मिट्टी को थोड़ा-थोड़ा हटा लीजिए, या फिर हटाकर आप किसी ट्रे में रख लीजिए, या फिर आप उसे प्लांट के ऊपर वाले हिस्से में उसे लगा दीजिए। और ऐसा करेंगे, और नीचे से देखिए आपको दिख रही होगी छोटी-छोटी रूट आपको निकलती हुई। तो टैप रूट तो मैंने रिपोर्टिंग के समय ही इसकी हटा दी थी, और ये देखिए मैंने अच्छी क्वांटिटी में अच्छी क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट लाई हूँ, जो 100 से 200 ग्राम है। और इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट इसलिए, क्योंकि ये भी इसको एनपीके की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और ये नीम खली में भी आपको एनपीके बहुत अच्छे अमाउंट में रहता है, और साथ ही साथ प्लांट में जो चींटी, फंगस, ये सब का जो अटैक रहता है ना, उसे बचाता है। और ये फास्फोरस था, और ये आपका पोटेशियम था, और कुछ एनपीके भी मैं ली हूँ, एनपीके आपका केमिकल फॉर्म में। क्योंकि देखिए, किसी प्लांट को अगर आप सिर्फ़ ऑर्गेनिक फॉर्म में फर्टिलाइज़र देते हो ना, तो वो उतना कारगर नहीं होता है। आप कोशिश करो कि थोड़ा तो आप केमिकल यूज़ करो, क्योंकि प्लांट को दोनों तरीके से न्यूट्रिशन चाहिए। और ये छोटी-छोटी रूट जो टूटी है ना, इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिर से फाइब्रस रूट निकलेंगी। तो साइड में आप 2-3 मुट्ठी के अप्रॉक्स में स्प्रिंकल कर दो पूरे साइड में।
उससे क्या होगा ना कि अगर आप कोई भी फर्टिलाइज़र देते हो तो आप कोशिश करो ऊपर से फर्टिलाइज़र अगर आप डाल के छोड़ देते हो और पानी दे देते हो तो क्या होता है ना कि उसका सारा पोषण नीचे सॉइल तक जाता ही नहीं है। वो जैसे ही उसमें सनलाइट पड़ती है तो वो धीरे-धीरे फर्टिलाइज़र आपका वेस्ट हो जाता है। तो आप इसमें 2 मुट्ठी भर कर अच्छे से ये सारे फर्टिलाइज़र ऐड कर दो और ऐड करने के बाद आप सॉइल को ऊपर से थोड़ा नीचे कर लो ताकि ये जो जितने भी फर्टिलाइज़र हैं ये ढक जाए, डायरेक्ट सनलाइट में ना आए। और उसके बाद आप इसमें अच्छे से पानी दे दो। उसके बाद आप देखो 15-20 दिन के बाद आपको इससे भी डबल रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी तो विदाउट फर्टिलाइज़र मेरे प्लांट में बहुत अच्छी बर्डिंग्स आ गई है, क्योंकि मैंने इसमें विंटर के समय में मैंने इसमें क्या किया था, बहुत कम मात्रा में मैं इसमें पानी दी थी। और सॉइल आपको देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ सॉइल कितनी भुरभुरी बनी। बहुत से फ्रेंड को लगता है कि मैं सैंड बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी थोड़ी चिकनी मिट्टी है या फिर रेड सॉइल है तो आप उसमें सैंड की इक्वल मात्रा मिलाओ। उससे क्या होगा ना कि आपका सॉइल बहुत ही पोरस बनेगा और अभी मैं आपको दिखाऊँगी जब मैं इसमें वाटर दूँगी, तो ये झट से पानी अंदर सोक कर लेगा। तो ऐसी ही मिट्टी आप भी तैयार करो और उसके बाद आप इसे ऊपर से ढक दो मिट्टी से एक लेयर। और वापस से मैं आपको दिखाऊँगी, मेरे पास सीवीड एक्सट्रैक्ट है, जो मैं मँगवा ली थी 1 लीटर में। वैसे थोड़ा कॉस्टली है वो, आप उसे स्किप भी कर सकते हो। उसका ग्रैन्युल्स अगर आपको कुछ सस्ते फॉर्म में मिल जाता है तो आप उसे भी ले सकते हो। बट मेरे पास अभी वो अवेलेबल है, वो बहुत फ़ास्ट रिज़ल्ट देता है। मतलब रूट का भी आपको इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। प्लांट्स अपनी ओवरऑल ग्रोथ ग्रोथ बहुत अच्छे से करके निकालता है। तो कोशिश करो कि अगर आप लेते हो तो ले लो, क्योंकि प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें माइक्रो न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है। ये देखिए प्लांट सोल का मैं मँगाई थी और पहले मैंने 250 एमएल मँगाया था, लेकिन जैसे-जैसे मेरे पास प्लांट की संख्या बढ़ती गई तो मैं इसे फिर 1 लीटर मँगा ली। ये आपके सॉइल को भी इनरिच करता है, डीपर रूट सिस्टम, ये देख लें इंक्रीज़ यील्ड एंड क्वालिटी। तो ये ओवरऑल ग्रोथ आपके प्लांट्स की बहुत अच्छे से मेंटेन करता है और जितनी प्लांट्स को न्यूट्रिशन चाहिए वो उतनी न्यूट्रिशन उसे प्रोवाइड करता है। तो 1 लीटर पानी में आप 2 एमएल के अप्रॉक्स में सीवीड ग्रैन्युल्स को आप डिज़ोल्व कर लो और उसके बाद आप इसका स्प्रे भी कर सकते हो हर एक प्लांट पे। आप इसका स्प्रे भी कर सकते हो और आप इसे सॉइल में डिज़ोल्व करके डाल भी सकते हो। तो स्प्रे मैं टाइम टू टाइम करती रहती हूँ 15-20 दिन के अप्रॉक्स में, कभी-कभी लेट भी हो जाता है। तो आप इसको अगर लिक्विड बनाकर अपने प्लांट को भी देते हो ना, तो आपको इसके अलावा फिर कोई और फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें बहुत तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं जो प्लांट को चाहिए। और टाइम टू टाइम अगर आप इसमें दोगे ना, तो प्लांट आपका ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से करके निकालेगा। और जब इसमें फ्लावरिंग आएगी ना, तो मैं इसका शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करूँगी कि इसमें फ्लावरिंग कैसी आती है। वैसे आप लोगों को तो पता होगा, जिन फ्रेंड को आइडिया है कि क्रेप ये डबल चांदनी के प्लांट में फ्लावर कैसे आता है, तो आप देखना, मैं इसे 15-20 दिन बाद मैं इसका एक वीडियो अपलोड करूँगी इसका रिज़ल्ट। और देखिए कैसे पानी तुरंत में झट से विदिन अ सेकंड पूरा नीचे तक सोक कर लेता है। तो आप कोशिश करो कि आप उतना ही अमाउंट में पानी डालो जितना वो सोक करे, क्योंकि बेमतलब का फर्टिलाइज़र वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि धीरे-धीरे आप देखोगे तो नीचे से पानी 1-2 बूँद आपको निकलता हुआ दिखेगा, तो आप समझ जाओ कि नीचे तक पानी पहुँच गया है। तो फ्रेंड्स, यही रहा मेरा आज का वीडियो। फिर मैं आपसे मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।